प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती का जो प्रमुख निबंध है ठेले पर हिमालय, उसके प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है धर्मवीर भारती का जन्म व मृत्यु कब हुई। उत्तर है जन्म सन 1926 में हुआ, मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 2 देखिए, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 देखिए, साप्ताहिक संगम के संपादक कौन थे। उत्तर है धर्मवीर भारती साप्ताहिक संगम के संपादक थे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं। उत्तर है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। प्रश्न संख्या 5 देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक कौन सा है। उत्तर है अंधायुग, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, भारती जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। धर्मवीर भारती हैं, उनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। उत्तर है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, धर्मवीर भारती के मुख्य काव्य कौन कौन से हैं। उत्तर है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी आदि। प्रश्न संख्या 8 देखिए, धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। उत्तर है ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी, पश्चंती इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, धर्मवीर भारती ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। उत्तर है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका का। प्रश्न संख्या 10 देखिए, धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस पद पर आसीन थे। उत्तर है प्राध्यापक के पद पर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, लेखक बर्फ को निकट से देखने के लिए किस स्थान पर गए। उत्तर है कौसानी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कौसानी जाने वाले कितने थे, यानी कितने व्यक्ति थे। 2 लेखक व उनके साथी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, जब लेखक व उनके साथी कौसानी पहुंचे तो उनके चेहरे पीले क्यों पड़ गए थे। उनके चेहरे पीले क्यों पड़ गए थे। उत्तर है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बस में परेशान होने के कारण से, यानी उनके चेहरे पीले इसलिए पड़ गए थे कि जो कोसी से कौसानी जाने वाले जो रास्ते थे वो टेढ़े मेढ़े थे, अजगर के समान सड़कें थी, और जो ड्राइवर था वो नौसिखिया था, जो बड़ी लापरवाही से बस चला रहा था, इसलिए सबके चेहरे पर थकान आ गई थी, सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। प्रश्न संख्या 14 देखिए, लेखक किन किन स्थानों से गुजरता हुआ कौसानी के रास्ते पर जाता है। उत्तर है नैनीताल से रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, कोसी से कौसानी कितनी मील दूर है। कोसी से कौसानी कितनी दूर मील है। उत्तर है 24 मील। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कौसानी किस स्थान पर बसा हुआ है। उत्तर है सोमेश्वर घाटी की पर्वतमाला के शिखर पर। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कोसी से चलते रास्ते में क्या क्या था, यानी क्या क्या आया। स्टेशन, चाय की दुकानें, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, कोसी पर बने हुए पुल। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 2 घंटे बाद जब लॉरी आकर रुकी तो उसमें से कौन उतरे। उत्तर है शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, लेखक का शुक्ल जी के साथ के बारे में क्या कहना है, यानी लेखक है उनका शुक्ल जी के बारे में क्या कहना है। उत्तर है उनके जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, शुक्ल जी ने अपने मित्र का क्या परिचय दिया, यानी शुक्ल जी थे, उनके साथ जो मित्र आए थे सेन साहब उनके मित्र थे, जो बस से उतरे थे, उनके साथ बस से उतरे थे, तो उनके बारे में क्या बताया।
उन्होंने बताया यह हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं, सेन अकादमी से इनकी रचनाओं पर पुरस्कार मिला है। या कह सकते हैं कि वह शहर के मशहूर चित्रकार थे, उनके चित्रों के ऊपर उन्हें पुरस्कार मिला था, उसकी राशि से वह घूमने आए थे। प्रश्न संख्या 21 देखिए, शुक्ल जी के मित्र की लेखक ने क्या क्या विशेषता बताई। यानी शुक्ल जी के जो मित्र थे सेन साहब, उसकी विशेषता क्या क्या थी। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर ऊनी जरकिन, ये सब उनकी विशेषता थी। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी ने अनाशक्ति योग कहाँ लिखा। उत्तर है कौसानी में। स्विट्जरलैंड का आभास किस स्थान पर होता है। उत्तर है कौसानी। लेखक को स्विट्जरलैंड का आभास किस स्थान पर होता है। कौसानी में आभास होता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, बस से उतरने के बाद लेखक पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध क्यों खड़ा हो गया। यानी आश्चर्यचकित होकर क्यों खड़ा हो गया। क्योंकि उसके सुने अनुसार कि कौसानी में बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन वहां बर्फ का नामो निशान भी नहीं था, इसलिए वह स्तब्ध या आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। प्रश्न संख्या 25 देखिए, लेखक ने अजब रंग का न सफेद न रुपहला न नीला क्या देखा। लेखक ने क्या देखा। लेखक ने पर्वत सम्राट हिमालय को देखा, नगाधिराज को देखा। प्रश्न संख्या 26, लेखक की सारी खिन्नता कैसे दूर हुई। उत्तर है हिमालय पर्वत पर बर्फ के कुछ अवशेष देखकर। प्रश्न संख्या 27 देखिए, कौसानी की पर्वतमाला में कौन सी घाटी छिपी है। उत्तर है कलियुग की रंग बिरंगी घाटी छिपी है। प्रश्न संख्या 28, लेखक के अनुसार कलियुग की घाटी में कौन निवास करते हैं। उत्तर है किन्नर और यश, जो पुरानी जातियां मानी गई हैं। प्रश्न संख्या 29, कलियुग घाटी से बैजनाथ कितनी मील दूरी पर है। उत्तर है 12 मील की दूरी पर। प्रश्न संख्या 30 देखिए, धर्मवीर भारती के मित्र का जन्म स्थान कहाँ था। उत्तर है अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 31 देखिए, लेखक के साथियों में से हिमालय को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उत्तर है सेन साहब। प्रश्न संख्या 32 देखिए, सेन से शीर्षासन का कारण पूछने पर क्या मिला। उत्तर है हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, दूसरे दिन लेखक व उसके साथी कहाँ पहुंचे। उत्तर है 12 मील दूर बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती नदी बहती है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, पुराने साधकों ने ताप किसे कहा था, या ताप कितने प्रकार के होते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा गया है। प्रश्न संख्या 35, पुराने साधक ताप को शमित करने के लिए हिमालय क्यों जाते थे। उत्तर है हिमालय की शीतलता का आभास पाने और सारे संघर्षों को दूर करने के लिए हिमालय जाते थे। 36 देखिए, लेखक को किस बात की खरोंच रह गई। उत्तर है हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला को देखने की। प्रश्न संख्या 37 देखिए, कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को क्या कहा है। हिम चिंतन हिम कहा है, अर्थात इंटरनल स्नो कहा है। प्रश्न संख्या 38, लेखक को डाक बंगले के खानसामे ने क्या बताया। उत्तर है आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी, आज तो आपके आते ही आसार खुलने को हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिए, लेखक ने कौसानी की रास्ते की क्या विशेषता बताई है। कौसानी का जो रास्ता है उसकी क्या विशेषता बताई है। उत्तर है कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कुरूप, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, धर्मवीर भारती की रचनाओं में से किसकी झांकी दिखाई पड़ती है। उत्तर है मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष की, भारतीय संस्कृति की स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी दिखाई देती है। प्रिय विद्यार्थियों,
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको नए वीडियो मिलते रहें। आपका अपना अनिल जज्बाती।